क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन से? क्षिति पृथ्वी, जल जल यानी पानी, पावक अग्नि, गगन यानी आकाश, समीरा वायु यानी हवा। इन 5 तत्वों। आइए आज हम इसका साइंटिफिक तरीके से केमिकल एनालिसिस करके, रासायनिक विश्लेषण करके हम देखते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति, क्षिति अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी से हमारा सारा भोजन उत्पन्न होता है। कैसे? पौधे जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जड़ों से बहुत सारे मिनरल्स और पानी एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त करके भोजन का निर्माण करती हैं। जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से हमारा भोजन हो गया, फूड हो गया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं और उसका माध्यम क्या है? भोजन। जल हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जल 70 से 90% जल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, H2O। गर्भ में जब बच्चा बनना चालू होता है तब से लेके वृद्धावस्था तक हमारे शरीर में पानी का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो धीरे धीरे घटता जाता है। वृद्ध लोगों में पानी की मात्रा घट जाती है, जबकि नवजात शिशु में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला है पावक। पावक मीन्स अग्नि। अग्नि अर्थात फायर। तो शरीर में अग्नि का तात्पर्य क्या है? अग्नि कैसे बनती है? जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर, जब किसी पदार्थ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो हम उसे अग्नि कहते हैं। लेकिन जब तापमान कम रहता है तब भी वो अग्नि होती है, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। तो कम प्रभावी अग्नि क्या है हमारे शरीर में? वो हमारे शरीर का तापमान है, जो नॉर्मल, जो सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे शरीर में मिलियंस बिलियंस कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है तब कंबस्चन होता है, उसको जलाया जाता है और अग्नि पैदा होती है, और जो अल्टीमेटली उसे एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। और इसी से हमारी जो शरीर की सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं उससे कार्यान्वित होती हैं। गगन, गगन का मतलब आकाश। आकाश का उन चीज़ों से तात्पर्य है जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल साइकोलॉजिकल रूप से। जैसे गुस्सा है, खुशी है, दुख है, ये चीज़ें। हम लोगों को हिंदी में पढ़ाया गया होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं उनका शरीर में संतुलन होना अति आवश्यक है। तो यही जब गगन अर्थात आकाश, जब आकाश तत्व का बैलेंस शरीर में गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कई मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करता है,
दुखी दुखी रहता है। तो जितनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जनित बीमारियां होती हैं उनके एक डॉक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक। तो वो करते क्या हैं, जो आकाश तत्व का शरीर में इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है, उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं और उसको संतुलित करके इस प्रकार के रोगों का निदान करते हैं। अगला पांचवा तत्व है समीरा, अर्थात समीर, वायु, हवा। एयर, सांस लेते हैं मुख्य रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ही, और साथ में अन्य गैसें भी जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। जब हवा फेफड़ों में भर जाती है तो फेफड़ों के जो एल्व्यूलाई होते हैं, छोटे छोटे सेक्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी, तो उनमें जब हवा भरती है तो वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है पूरे शरीर में, और यही ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के और ग्लूकोज के साथ जब उसका ज्वलन होता है, कंबस्चन होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात अग्नि उत्पन्न होती है। इनका सबका आपसी रिलेशन होता है और शरीर में इसको संतुलित रहना बहुत अति आवश्यक होता है। जब इन पांचों तत्वों का संतुलन शरीर में गड़बड़ होता है, बिगड़ता है, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए नेचुरोपैथी में विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। जब इन पंच तत्वों का शरीर में असंतुलन हो जाता है और इसके असंतुलन से ही हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है, और उसके बाद ही बैक्टीरिया, वायरस अर्थात जीवाणु, विषाणु और फंगस, ये सब हमारे शरीर पर अटैक कर पाते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये तो हमने समझा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये रामचरितमानस में लिखा था, तो उसका मैंने विश्लेषण किया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कहा जाता है प्रकृति ने शरीर इन पंच तत्वों से बनाया है। जब डेथ होती है तो ये शरीर उन्हीं पंच तत्वों में, उन्हीं पांचों तत्वों में फिर से विलीन हो जाता है। जब जीवधारी जीवित अवस्था में होता है तो उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर लिविंग बीइंग्स। अब इस लिविंग बीइंग की डेथ हो गई मान लीजिए, तो जैसे ही डेथ हुई तो जो ये गगन आकाश तत्व है, काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, दुख, ये सब इस लिविंग बीइंग से निकल जाते हैं, अर्थात आकाश तत्व निकल जाता है। डेड बॉडी कुछ भी महसूस नहीं करती है, अर्थात आकाश तत्व निकल गया। और इसके साथ ही साथ जैसे ही डेथ हुई उसके बाद में शरीर की गर्मी, शरीर का जो तापमान है, धीरे धीरे गिरने लगता है, अर्थात अग्नि निकल जाती है। अग्नि तत्व, पावक अग्नि तत्व निकल जाता है शरीर से धीरे धीरे, और इसी अग्नि तत्व के आधार पर पोस्टमार्टम के दौरान यह निर्धारित किया जाता है कि ये जो डेड बॉडी है इसकी डेथ कब हुई थी, कितने घंटे पहले डेथ हुई थी। इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स अपनाए जाते हैं पूरे विश्व भर में। कोई डेड बॉडी को जलाता है, कोई जमीन में दफना देता है। तो अगर आपने डेड बॉडी को जलाया, अर्थात उसका दाह संस्कार किया, तो चलते समय शरीर में जितना पानी है वो वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। इसके साथ ही जितना भी बॉडी का फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे जो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, जब वो जलते हैं तो उसमें रिएक्शन होकर बहुत सारी गैसेस बन जाती हैं और वो रिलीज हो जाती हैं। अब जो जलने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है वो क्या है, ड्राई एश है। ड्राई एश है
ड्राइएस और मिट्टी समान है। ठीक है, वो जो ठोस तत्व है जो पृथ्वी से हमको मिला था, यहाँ पर भोजन के रूप में हमने उसे ग्रहण किया था पृथ्वी तत्व को, वो भी फिर से राख के रूप में प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो आपने देखा कि जो ये 5 तत्व हैं उनसे हमारा शरीर मिलकर बना है, और डेथ के बाद ये पांचों तत्व प्रकृति में फिर से किस तरह से विलीन हो जाते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।